स्पेसिफिक इस मजबूती में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है? आईटी सेक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे लार्जर प्लेयर्स हो लाइक विप्रो, टेक महिंद्रा, या फिर मिड कैप प्लेयर्स हो। अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड देखने को मिल रहा है। परसिस्टेंट सिस्टम के चार्ट्स को एक बार पुल अप करेंगे, अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड। कल के सत्र में भी हम इस स्टॉक को डिस्कस कर रहे थे जहां मजबूती नजर आई और आज भी इस स्टॉक में तेजी है। सुदीप, आपसे जानना चाहेंगे मिड कैप आईटी प्लेयर्स और साथ ही आईटी में लार्ज कैप प्लेयर्स में आपके चुनिंदा स्टॉक्स कौन से होंगे? सुदीप, अगर हम मिड कैप आईटी की यदि हम बात करें तो परसिस्टेंट के नतीजे भी आए थे कुछ दिन पहले, तो यहाँ पे भी हमने देखा था कि बहुत ही बढ़िया थे। और जो सबसे स्ट्रक्चर है परसिस्टेंट का, एक तो प्रायर अपमूव में था स्टॉक पिछले 3-4 महीने से। मार्केट जब थोड़े साइडवेज हो गए थे, जहाँ ऊपर के लेवल से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ रहा था, तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा डिसेंट अपमूव ये स्टॉक में हुआ था, तो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग था। और हर बार स्टॉक जब जब ये 5300 5400 के आसपास करेक्ट कर रहा था, तो वहां पे जब करेक्शन हो रहा था तो वॉल्यूम्स नहीं थे, जब गिर रहा था तब। लेकिन लोअर लेवल से जब जब बाइंग आता था तो हैवी वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आता था, जो कि एक अप ट्रेंड में रहने वाले स्टॉक की एक निशानी होती है। और अगर आज हम देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है ये स्टॉक पर, तो मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट इसको 6000 6200 के लेवल तक भी लेके जा सकता है। ऑन द डाउन साइड सपोर्ट रहेगा 5690, तो 5690 के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें, या फिर अगर लोअर लेवल से किसी ने होल्ड किया है तो अब एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से 5690 का लगा ले। हायर साइड पे 6100 से लेके 6200 के लेवल्स भी ये स्टॉक में हमें नजर आते हैं। अगर लार्ज कैप आईटी की बात करें तो यहाँ पे एचसीएल टेक है जो मुझे लग रहा है कि स्ट्रक्चरली बहुत बेटर है। बिकॉज टीसीएस देखे, इन्फोसिस देखे, यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़े शार्प फॉल्स बीच में आए थे। पर अगर एचसीएल टेक का चार्ट देखे तो कहीं पे भी हायर लेवल से 4-5% से बड़ा फॉल नहीं आता है, और जब जब फॉल आता है तो वो इक्वली फास्ट रिकवरी भी आ जाती है। तो मुझे लग रहा है अगर साथ में सब लार्ज कैप आईटी के चार्ट हम रखें तो एचसीएल टेक सबसे ऊपर रहेगा। तो 1810 का एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं एचसीएल टेक में, और ऑन द हायर साइड 1910 से लेके 1950 के टारगेट्स यहाँ पे आ सकते हैं। परसिस्टेंट की परसिस्टेंट तेजी और मिड कैप आईटी प्लेयर्स पर भरोसा जो है सुदीप का कायम नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच ईएमएस कैटेगरी का एक स्टॉक डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी नजर होनी चाहिए। आदित्य, शार्प अपमूव इस वक्त नजर आ रहा है, वेयर इज द मल्टी बैगर हेडेड? अच्छी तेजी के बीच अगर आप देखें लगातार पॉजिटिव सेट ऑफ नंबर्स के लिए जाना जाता है ये स्टॉक। कैगर रिटर्न्स भी करीब हम देख रहे हैं सालाना आधार पर करीब 42% के देखने को मिले हैं और गुड सेल्स ग्रोथ भी देखने को मिली। टेक्नोलॉजी टेक्निकली चार्ट्स 15830 के लेवल्स पर आधे से 1% की तेजी, हल्की सी बिकवाली का दबाव ऊपरी स्तरों से नजर आ रहा है। आपकी राय क्या होगी? स्टॉक एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर रहा है पास्ट में, बट रिसेंटली स्टॉक में चाल बड़ी वॉलेटाइल हो गई है, बहुत चंचल सी मूवमेंट है इसमें। अगर आप देखें रिसेंटली तो एक हफ्ते पहले ही स्टॉक 15,800 से करेक्ट होके रिजल्ट के ही दिन शायद 13,000 तक आया। स्टॉक ने वापस एक वहां से क्लाइम बैक कर लिया, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है हायर लेवल्स पे। तो मैं यहाँ पे फ्रेश रैली की सलाह नहीं दूंगा। जो मल्टीबैगर का सुख और जो गेन था वो शेयर होल्डर ने ऑलरेडी उठा लिया है। यहाँ से थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है अगर मीडियम टर्म की बात करें। बट इवन इन शॉर्ट टर्म स्टॉक में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और साइडवेज एक्शन देखने को मिल रहा है 2 दिन से। तो हाल फिलहाल न्यूट्रल नज़रिया है, वेट करें स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के लिए। ठीक है, तो डिक्सन टेक यहाँ पर आप रखिए नज़र। पर इस बीच अगर हम देखें तो आईटी पैक ही लीड करता हुआ दिख रहा है। विप्रो, टेकएम, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स जो हैं वो तेज़ी दिखा रहा है। विप्रो जो शुरुआत हुई थी वो ऑलमोस्ट सपाट हुई थी आदित्य, मेरे रेडार पे आया भी था, पर मुझे ऐसा लगा नहीं था कि आज ये 0.25% तक का मूव दिखा सकता है। पर अभी आपकी क्या रीडिंग है विप्रो पे आदित्य? मार्केट खुलने के पहले यहाँ पे ब्लॉक डील भी हुई है, उसको लेकर भी ये फोकस में है, पर चार्ट्स क्या बता रहे हैं, कहां तक जाएगा ये स्टॉक?
बिल्कुल काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है आज के दिन में और आईटी में देखें तो इसका प्रदर्शन स्टैंड आउट करता है, हाईएस्ट गेनर में आ रहा है और दूसरी बात करें तो थोड़ा बाज़ार का ट्रेंड वोलेटाइल है, उसके चलते मुझे लगता है कि इसकी तेज़ी इन टैंडम या थोड़ा-सा अबव एवरेज है, और थोड़ा टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो मुझे लगता है तेज़ी कायम रह सकती है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव नज़रिया बना सकते हैं 573.25 में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 565 का और टारगेट रहेंगे इसमें 582 से लेके 585 के। प्लेयर्स भी हैं और गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज भी हैं जहां पर लॉन्ग्स बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं। ओबरॉय रियल्टी, किरण एक राय आपसे जानना चाहेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं लॉन्ग्स बिल्टअप का कैंडिडेट बनता हुआ करीब 1.5% की तेजी के साथ मजबूती स्टॉक में, अच्छी खासी तेजी और इवेंचुअल अपमूव जो है वो अब भी बरकरार है 2067 के लेवल्स पर। सो ओवरऑल रियलिटी की हम बात करें तो रियल एस्टेट में एक आउट परफॉर्मर है। रिसेंटली हमने जो करेक्शन देखा था उस करेक्शंस में काफी कुछ इसमें प्राइस पैटर्न ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। टाइम करेक्शन जरूर से इसमें कंप्लीट हो चुका है। कंटिन्यू पैटर्न ब्रेकआउट हम कह सकते हैं, जो कप एंड हैंडल है। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग जाना चाहिए। कोई भी गिरावट इम्पैक्ट आती है और जो हमने अभी अभी फेड पॉलिसी और आरबीआई की बात करें तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि इस बार हम आरबीआई की तरफ से भी एक रेट कट देख सकते हैं। अगर कोई भी प्रकार का रेट कट आता है तो देयर आर हाई चांसेस के रियल एस्टेट और ऑटो सेक्टर में वापस हम एक सेकंड लेग ऑफ रैली देख सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे हिसाब से रियल एस्टेट और उसमें भी ओबेरॉय इज लुकिंग वेरी गुड एट करंट मार्केट प्राइस। वन कैन गो लॉन्ग विद स्टॉप लॉस ऑफ 2000 और ओवरऑल जिस तरह से चार्ट पैटर्न हम देख रहे हैं डेफिनेटली ऊपर में 22-2300 तक ये स्टॉक जा सकता है। 2000 का स्टॉप लॉस और यहाँ से और खरीदारी या तेजी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। एक बार एफएमसीजी पैक को दिखाना चाहिए क्योंकि बाजार जब खुले चुनिंदा हमने हीट मैप्स आपके सामने रखे थे जहाँ एफएमसीजी और फार्मा थे। एफएमसीजी में हमने देखा क्लियरली फर्स्ट टाइम पिछले 5 महीनों में गिरावट का ट्रेंड सबसे ज्यादा देखने को मिला और इस वक्त अगर आप देखेंगे एफएमसीजी इंडेक्स में आईटीसी का काउंटर देख लीजिए संभलता हुआ। नेस्ले इंडिया में भी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑटो पैक पर भी एक नजर होनी चाहिए क्योंकि मारुति सुजुकी में शॉर्ट्स कवर होते हुए नजर आ रहे हैं। आदित्य, एक बार एक राय दीजिए, मारुति सुजुकी शुरुआत कमजोरी के साथ इस वक्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। बिल्कुल देखिए अगर आप जैसे शशि जी बता रहे थे कि ऑटो सेक्टर में सारे स्टॉक्स में मंदी का दौर देखने को मिल रहा है तो ये सारे स्टॉक थोड़ा न्यूट्रल टू बेरिश ट्रेंड में है। इसमें हम लेवल बेस्ड अप्रोच फॉलो करें तो स्टॉक अगर एक बार 11,300 क्रॉस करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव नजरिया बनाए। स्टॉप लॉस रखे 11,100 का और टारगेट रहेंगे 11,500 से लेके 11,600 के। गोल्ड फाइनेंस काउंटर्स को एक बार देख लेते हैं। मणप्पुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, मजबूती का ट्रेंड शुरुआती सेशन में पकड़ा और ये मजबूती जो है और ज़्यादा तेज़ होती हुई 154 के लेवल्स पर इस वक्त मणप्पुरम फाइनेंस में और तेज़ी के साथ कामकाज, हरे निशान के साथ मुथूट फाइनेंस भी। किरण, दोनों गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स पर एक आउटलुक। सो मुथूट और मणप्पुरम दोनों की अगर हम बात करें तो मुथूट लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉमिसिंग। रीजन बीइंग आप देखोगे तो उसकी जो प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल था 1800 उसके आसपास सस्टेन है। साथ ही साथ इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश हार्मोनिक पैटर्न भी बना हुआ है। तो जब तक ये 1800 के नीचे नहीं जाएगा देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहाँ पे हम एक रिकवरी पैन आउट होते हुए देख सकते हैं। सो मुथूट फाइनेंस वुड बी द प्रेफर्ड चॉइस ओवर द मणप्पुरम विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1800। अब मैं मणप्पुरम की बात करूं तो मणप्पुरम में एक बड़ा सा प्राइस करेक्शन आने के बाद रिकवरी यहाँ पे पैन आउट हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट वीक भी हम जब डिस्कस कर रहे थे तब हमने डिस्कस किया था कि 155 160 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा तो यहाँ पे 180 तक की रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रख के अगर किसी को रिस्की बैट लेनी है तो करंट मार्केट प्राइस वो ले सकते हैं। लेकिन ऊपर में 160 के आसपास अगर लेवल क्रॉस नहीं हुए तो ये वापस नीचे भी आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना फेवरेबल नहीं है, बट फिर भी एक बार किसी को लेना है तो 149 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कीजिए। पहला टारगेट 160 रहेगा। 160 के ऊपर जैसे ही सस्टेन होता है आप नई पोजीशन भी ऐड कर सकते हो और ऊपर में कहीं ना कहीं 180 तक के टारगेट फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो या तो आप 160 के ऊपर ही लीजिए या तो अभी आप ले रहे हो तो 149 के स्टॉप लॉस के साथ।